आज हम ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो छोटे बच्चों के साथ बड़ों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है, क्योंकि हम इस रेसिपी में इस्तेमाल ही ये चीज़ें करेंगे जो बच्चों के तो फेवरेट हैं ही, तो बड़ों के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो जी हाँ, हम आलू से ये स्नैक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने आलू से ये रेसिपी तैयार करते हैं, तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे और उनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इनको आपने खूब ठंडा करना है फ्रिज में रखकर। फिर आपने इसको बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने सारे आलू ग्रेट कर दिए हैं। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है हाफ टेबल स्पून, और साथ ही इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी है हाफ टी स्पून। तो यहाँ पर इसमें हमने कोई ज़्यादा मसाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं ऐड करने। तो यहाँ पर इसकी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने 1/4 कप लिया है। तो ये डालकर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये डो की फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है बस, और हमें इसे गूँदना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। बस जैसे ही ये डो की फॉर्म में आ जाएगा ना, तो फिर हमने इसके स्नैक्स बनाने हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चिपचिपा लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर और डाल दें, लेकिन जितना मैंने डाला है वो बहुत ज़्यादा है, इनफ है इसके लिए। तो यहाँ पर हमने आधा पोर्शन ले लिया इसमें से, और इसको हमने किस तरीके से शेप देनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से हमने गोलाई में लंबा-लंबा सा बना देना है। तो फिर इसकी हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर छुरी के साथ मुझे लग रहा है कि थोड़ा चिपक रहा है, तो थोड़ा-सा लगा देंगे ऑयल। अब इसको 1 इंच के फासले पर हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर मैं सिंपल सी शेप बना रही हूँ जो बहुत जल्दी बनने वाली है, तो आप कोई सी भी शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैंने इसको कट लगा दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कटिंग तो कर दी है, अब इसकी शेप किस तरीके से बनेगी, तो वो भी बताते हैं जी। तो यहाँ पर एक पीस आपने यहाँ से इस तरीके से उठाना है और फोर्क पे थोड़ा-सा लगा देना है घी, और इस तरह से प्रेस करते जाएँ और ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बनता जाएगा। ये बहुत ही ईज़ी सा मेथड है। अगर आप और किसी गोल शेप पे बनाना चाहते हैं, या आप सर्कल में, स्क्वायर में, जिस तरीके से भी बनाना चाहते हैं, आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल से बना रही हूँ। तो ये देखें जी, सारे हमने बना के रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो चलें जी, यहाँ पर हमारा घी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें चेक करते हैं कि घी गर्म है। जी हाँ, घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें एक-एक करके सारे पीसेस डालेंगे, और इनको हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी। यहाँ पर फ्लेम का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो आपने मीडियम फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है, गोल्डन कलर आने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ये इनको हम कलर देंगे ना, तो इसका टेस्ट जो है बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, कड़वा-सा टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इससे सिर्फ गोल्डन सा कलर देना है। जैसे ही एक तरफ से गोल्डन कलर हो जाएगा, साइड पलटाएँगे, तो यहाँ पर आप कलर माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो दोनों तरफ से इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक हमने इसको पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे ये स्नैक्स बनने में। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, बगैर कोई भी कलर डाले ये ज़बरदस्त सा कलर है इनका अपना। तो यहाँ पर ये स्नैक्स जो हैं हमारे रेडी हैं। अगर वीडियो देखते-देखते इस पॉइंट तक पहुँच ही गए ना, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो ये देखें, फाइनल लुक माशाल्लाह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।